नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार और KoshiConnect.com। मैं हूं आपके साथ अमरदीप कुमार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा का BN मंडल स्टेडियम है और यहाँ पे यादव महासभा यानी कि कह लीजिए कि यादवों का बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आयोजन समिति के यहाँ पे कुछ लोग हैं और यहाँ पे जो तैयारी अंतिम चरण में आयोजन समिति के लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो सर? मेरा नाम अरविंद कुमार यादव हुआ और अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा का जिला इकाई मधेपुरा का भी जो तैयारी समिति चल रही है, इसके हम अध्यक्ष हैं इस जिला के। इस कार्यक्रम की कितनी तैयारी है? हमारा तो हम लग रहा है कि लाखों की भीड़ होगी कल की सभा में, और तैयारी हमारी जोशों से चल रही है। प्रचार प्रसार चल रहा है, इसमें भोजपुरी गायक लोग भी आ रहे हैं और राज्य स्तर के भी बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी मंत्री आने वाले हैं, और अति पिछड़ा समाज के लिए भी जो प्रतिनिधि हैं वे भी आ रहे हैं, और हरिजन अनुसूचित जाति के भी जैसे श्याम रजक हुए आ रहे हैं। कल इस सभा में भाग लेंगे, और देश ही नहीं, इस देश के, इस सभा के, इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं वे भी आए हुए हैं, और विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए हैं मधेपुरा में इस कार्यक्रम को देखने के लिए और शिरकत करने के लिए। लालू प्रसाद यादव की भी आने की संभावना जताई जा रही है। हमने लालू यादव को भी आग्रह किया था, और तेजस्वी जी को भी, बीजेपी के नंद किशोर यादव को भी, क्योंकि यह सभा जो है वह सर्वदलीय है, किसी एक पार्टी की यह नहीं है। इसलिए हम सर्वदलीय होने के नाते जदयू के भी हमने स्थानीय सांसद को, हमने विजेंद्र और मंत्री ऊर्जा को भी, हम सभी माननीय मंत्री और प्रतिनिधि लोगों को हमने आमंत्रित किया आने के लिए। कल उसमें यथासंभव जो हो पाएगा उपस्थित होने पर ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। कि इनका जो रूल मतलब मैनिफेस्टो है, इसका जो है, जो जितने भी जातियां हैं उसमें कमजोर जो है, चाहे उच्च जाति में हो, फॉरवर्ड में हो, या बैकवर्ड में हो, या हरिजन में हो, सबों के लिए इनके प्रति आदर और भाव का व्यवहार का है, और उन सबों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ताकि कोई नहीं समझे कि हम इस जाति के हैं तो मेरे साथ ज़्यादा लोग जो है दुर्व्यवहार कर रहा है। इसलिए जिस तरह से कृष्ण जी जो सभी जातियों को लेकर के चलते थे, चाहे इंद्र को भी कभी कभी कई बार मदद किया, और बहुत सारे देवताओं को जो राक्षस सब तंग किया उसका मदद किए। तो उसी तरह से वही व्यवस्था अभी यादवों में की भावना में आई है कि हम वही उसी व्यवस्था पर चले और मानव के कल्याण के लिए हम लोग काम करें, ताकि भारत एक बहुत विश्व गुरु बने, बहुत बड़ा देश बने। बस यही भारत, ये अखिल भारतीय यादव महासभा की योजना है, और दबे कुचले को पढ़ाना लिखाना, सबको मदद करना, ताकि सभी बराबर के अधिकार में जिए। जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जनसंख्या उनकी उतनी हिस्सेदारी, उनकी उतनी भागीदारी पर हम लोग काम कर रहे हैं। होगा। मेरा नाम हर्ष अजीर बिहारी, जाप जिला कार्यकारी अध्यक्ष। चलिए, हमारे साथ मधेपुरा राजद के जिला अध्यक्ष जयकांत यादव हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, कितनी बड़ी तैयारी यहाँ पे क्या गया है? अब तो देख ही रहे, ये जो टेंट लगा है इसी से अंदाजा आ जाएगा जो कितनी तैयारी है हम लोग की। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मैंने इनवाइट किया है, क्योंकि यह सामाजिक संस्था है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सभी सर्वदलीय, सभी दल के नेता को, गैर राजनीतिक संगठन है। और हमने स्टार कलाकार को भी बुलाए हैं। कल 9 बजे से ही स्टार कलाकार के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। और हमारे यादव महासभा के जो पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से जितने पदाधिकारी है, कोई IAS है, IPS है, डॉक्टर है, सारे लोग आ चुके हैं। इन सारे लोगों की यहाँ उपस्थिति कल होगी, और इस क्षेत्र के, इस इलाके के सभी जाति के लोग, क्योंकि यह कोई यादव की संस्था नहीं है, यादव महासभा कहने के लिए है, लेकिन इस सभी जातियों के लिए है। जैसा कि हमारे अजीत भाई ने अभी आपको कहा, EBC, ST, OBC, महिला, सबों के लिए यह अधिकार की बात करती है। यह सभा संविधान में जो अधिकार मिला है इन वर्गों को, या जो कहिए जो 100%
जो फॉरवर्ड लोगों को भी जो है संविधान में अधिकार, हम लोग उसकी बात करते हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है, समाज संविधान से चलता है। हम संविधान सम्मत बात करेंगे तभी हमारे समाज में शांति फैलेगी। क्योंकि हम लोग वोट की राजनीति करते हैं, उसमें जात पात को जोड़ते हैं, समीकरण बनाते हैं हम लोग जीतने के लिए, लेकिन यादव महासभा वोट की राजनीति नहीं करती है। यह समाज को जोड़ने की राजनीति करती है। यह इन वर्गों की जो सदा से अपेक्षित है, जिनको संविधान द्वारा अधिकार दिया गया, इन लोगों को हक अपना दिलाने के लिए यह लड़ाई लड़ती है। जैसा कई इंटरव्यू मैंने दे चुका हूँ, जिसकी व्याख्या भी मैंने की है। कल इसी बात पर चर्चा होगी और बड़े बड़े दिग्गज लोग, प्रोफेसर, विद्वान लोग अपना वक्तव्य देंगे। तो कहीं आप लोग तो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद यादवों की संख्या 14% होने के बाद कहीं आप लोग शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं? ये यादव महासभा शताब्दी समारोह है और 100 वर्ष से यह चल रहा है, कोई आज नहीं चल रहा है। क्योंकि यहीं से मुरहो के जो हमारे रास बिहारी मंडल साहब थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1911 ईस्वी में। फिर 12 में सभी को मिले, पहले गोप सभा थी, इस तरह की कई यादव की सभा थी, सबको मिला करके 1924 में यादव महासभा बनाई गई है। और यादव महासभा आज से नहीं चलती, 100 वर्ष चलती, इसकी शताब्दी समारोह है। तो इसलिए निर्णय लिया गया हमारे राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है, तो शताब्दी समारोह वहीं मनाया जाए। राजनीति कोई इसमें नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये संस्था है जो इसका सिद्धांत है, जो विचारधारा है सबों के लिए, समाज के लिए, सभी जाति के लोग इस तरह अपना विचारधारा की पार्टी संगठन बनावे और अपने वर्गों के लोगों को शिक्षित करे, पढ़ावे, संस्कार बनावे। उसको ये कहें जो जाति उन्माद नहीं कीजिए, दूसरे जाति से भी प्यार कीजिए, स्नेह कीजिए, तो खराब बात नहीं है। अन्य पॉलिटिकल स्टैंड कुछ हो, यह केवल एक विचारधारा की यह संगठन है जो सबों जाति के लिए काम करती है, संविधान की बात करती है। क्या कल इस मंच से जो यादवों का जो प्रमुख मांग रहा है, अहिर रेजिमेंट की मांग लंबे समय से देश में उठती रही, कल इस मंच के माध्यम से ये भी अहिर रेजिमेंट, अनेक जातियों की रेजिमेंट बना हुआ है सेना में। तो यादव जाति, यादव तो जहाँ भी चीन 62 में, 1962 में जांगला में वहाँ जो भी 20 या 18 जो मरे थे वो सारे अहिर थे। तो सीमा सुरक्षा के लिए हमेशा यादवों ने अपनी कुर्बानी दी है। वो बहादुर जाति है ये, तो क्यों नहीं इसको सम्मानित किया जाए? इसका सेना में रेजिमेंट क्यों नहीं बने जो सीमा की सुरक्षा करेगा? तो ये मांग तो है ही हमारी, पुराने बहुत दिनों से ये मांग हमारी लंबित चली आ रही है। ये उठेगा, कोई संविधान सम्मत बात होगी, सबों को जो अधिकार मिला वो अधिकार की बात होगी। छुआछूत, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, नाबालिग विवाह, अनेक तरह की सामाजिक कुरीतियां हैं, उससे निपटारा पाने के लिए, उससे करने के लिए ये संस्था है। ये थोड़े किसी जाति को टारगेट बनाया जाता है, किसी न जाति को न पार्टी को टारगेट बनाया जाता है। ये एक बहुत स्वस्थ और स्वच्छ संस्था है जो संविधान की बात करके सारे लोगों की बात करते हैं। चलिए आपसे अंतिम सवाल ले लेते हैं, कल जो प्रमुख चेहरा यहाँ पे मंच पे होंगे वो कौन सब? देखिए, हम तो सभी को आमंत्रित किया है। पहले तो स्टार कलाकार लालू यादव को भी आने की संभावना, देखिए उसको भी मैंने आमंत्रित किया, तेजस्वी यादव को किया है, तेज प्रताप को किया है, बीजेपी के नंदकिशोर यादव को, राम कृपाल को किया, नित्या, सबों को आमंत्रण भेजा है, कहा भी है। विजेंद्र यादव जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनको भी है, पप्पू यादव हमारे सांसद है उनको भी कहा, मंत्री जो माननीय शिक्षा मंत्री है उनको भी मैंने आमंत्रित किया। वैसे तो उनका घर है ही, कार्यक्रम में ही उसका, लेकिन मैं उसको भी आमंत्रित किया है एज ए प्रोटोकॉल, तो वो भी आ रहे हैं। हमारे चंद्रहास चौपाल जी विधायक हैं सिंहेश्वर के, वो भी आ रहे हैं। नरेंद्र नारायण जी वो भी आ रहे हैं। मधेपुरा सुपौल से चंद्रवंश जी पूर्व विधायक वो भी आ रहे हैं। अनेक गोयत जी हैं वो भी आ रहे हैं। कई अरुण यादव विधायक वो भी आ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे मैं आमंत्रित नहीं किया हूँ। सारे लोगों की आने की संभावना है और निश्चित आएंगे, काफ़ी भीड़ रहेगी और यह ऐतिहासिक समारोह रहेगा जैसा कि जैसा कभी नहीं रहा। चलिए हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय यादव महासभा के संरक्षक जयकांत यादव थे, आपको जानकारी दे रहे थे, बतला रहे थे कि कल जो यादव महासभा होगी काफ़ी ऐतिहासिक होगी। इस वीडियो को आप युवा दस्तक बिहार और कोसी कनेक्ट पे देख रहे थे। तब तक के लिए जय हिंद।